यूपी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। मदरसे के तलबा को डिजिटल तौर पर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। ये वेबसाइट टीम यूपीआई है, जिसके जरिए से मदरसों में 1 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर ममलकत बराए अकलती फलाह दानिश आजाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने महकमा जाती अफसरान के साथ मीटिंग की। तो वहीं मीटिंग के दौरान मदरसों में दी जाने वाली तालीम और निसाब की जानकारी दी गई। दानिश आजाद ने मीटिंग के दौरान मदरसों में लॉन्च होने वाली डिजिटल तालीम की जानकारी दी और इस नए ऐप से पढ़ाए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा कई मुद्दों पर दानिश आजाद ने खुलकर बातचीत की। इस वेबसाइट को आप चर्चा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हमारे अल्पसंख्यक नौजवानों के बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है, उसके बारे में चर्चा की हम सब ने। और मदरसा शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए जो अभूतपूर्व काम मुख्यमंत्री जी ने 2017 से लेकर अब तक किए, उसकी भी चर्चा हुई। अभी मदरसा शिक्षा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक और शानदार पहल की है और मदरसे के बच्चों को भी डिजिटली एम्पावर करने के लिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने के लिए 4 अक्टूबर से एक सेमिनार का भी शुरुआत हुई है। उसके लिए हमने एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। वेबसाइट का नाम है टीम यूपीआई। तो टीम यूपीआई लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए से मदरसों में 1 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर ममलकत बराए अकलती फलाह दानिश आजाद को आपने सुना, वो सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने महकमा जाती अफसरान के साथ मीटिंग भी की और मीटिंग के दौरान मदरसों में दी जाने वाली तालीम और निसाब की जानकारी भी उन्होंने ली। दानिश आजाद ने मीटिंग के दौरान मदरसों में लॉन्च होने वाली डिजिटल तालीम की जानकारी दी और इस नए ऐप से पढ़ाए जाने पर फोकस किया और इस पर जोर दिया। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी दानिश आजाद ने खुलकर बातचीत की।